गौरी जब जागी तब तक सूरज लाल बिंदी की तरह आसमान पर चमकने लगा था, लेकिन गौरी के पैरों में मानो पंख लगे हैं। आज 23 दिसंबर किसान दिवस है। ये वो दिन है जब पूरा देश अन्नदाताओं का सम्मान करता है। गौरी लहलहाते हुए सरसों के खेत में ऐसे दौड़ पड़ी मानो खेत की मेड़ पर कोई तितली उड़ रही हो। उसके लिए ये खेत केवल मिट्टी और पौधे नहीं है, ये असल में उसके परिवार की मेहनत और सपने हैं जो अब जी उठे हैं। उसके दादा दयानंद खेत की मेड़ पर बैठकर अपनी उंगलियों से मिट्टी को मसल रहे थे। उन्हें याद है कि एक समय ऐसा भी था जब खेती करना जुआ खेलने जैसा था, लेकिन अब समय बदल चुका है और उनके हाथ में मृदा स्वास्थ्य कार्ड है। उन्होंने एक गहरी मुस्कान के साथ कहा, देखो गौरी, जमीन ने हमें खुद ही बता दिया कि अब उसे क्या चाहिए। अब हमें मृदा स्वास्थ्य के लिए अंदाजा लगाने की जरूरत नहीं है, हम अपनी मिट्टी की आवाज सुनते हैं। ये कार्ड इस मिट्टी के स्वास्थ्य की रिपोर्ट है। इससे हम अपनी धरती माँ को वो सब कुछ लौटा सकते हैं जो हम उससे लेते हैं। गौरी के पिता अजीत भी वहाँ आ गए। उन्होंने सुकून भरी मुस्कान के साथ मोबाइल देखा और कहा, आज पीएम किसान की किस्त आ गई है। 2 उपज के बीच मिलने वाली ये प्रत्यक्ष सहायता मजबूत पुल की तरह है। इससे वे बिना कर्ज के ही उच्च गुणवत्ता वाले बीज और बेहतर औजार खरीद पाते हैं। अजीत के लिए ये सिर्फ पैसे नहीं हैं, ये इस बात का एहसास है कि पूरे राष्ट्र ने उनके श्रम को सम्मान दिया है। गौरी की नजर सब्जियों की क्यारी में बिछी पतली पाइप के जाल पर पड़ी ही थी, तभी अजीत ने ड्रिप सिंचाई प्रणाली की ओर इशारा करते हुए कहा, हर बूंद मायने रखती है। प्रति बूंद अधिक फसल के तहत उन्होंने पानी को बचाते हुए पैदावार बढ़ाना सीखा है। इससे पानी सीधे जड़ों तक पहुंचता है और खेत के वो हिस्से जो कभी सूखे रहते थे अब पैदावार से भर गए हैं। सिंचाई की इस नई तकनीक ने न सिर्फ उनके कुएं के जल को बचाया है, बल्कि पौधों को भी पहले से कहीं अधिक स्वस्थ और हरा भरा कर दिया है। खेत के दूसरे हिस्से में गौरी की माँ रेवती भी काम में व्यस्त हैं। अब वो खतरनाक रासायनिकों का उपयोग नहीं करती हैं, बल्कि जैविक कृषि की विशेषज्ञ हैं। गौरी ने भी पत्तियों और स्थानीय सामग्री से बने प्राकृतिक खाद को मिट्टी में मिलाने में उनकी मदद की। उसकी माँ रेवती ने उसे समझाया कि पीएम आशा से उन्हें मेहनत का उचित मूल्य मिला है और वो बाजार के उतार चढ़ाव से भी सुरक्षित हैं। उन्होंने कहा, हम लोगों के लिए सेहत उगाते हैं और ये व्यवस्था हमारी आजीविका की सेहत सुनिश्चित करती है। अचानक ही आसमान से गूंज सुनाई दी, मानो कि कीट पतंगों का कोई झुंड आ गया हो। गौरी ने ऊपर देखा तो आसमान में एक चमकती सफेद मशीन दिखाई पड़ी और उसे उड़ा रही थी गांव की नमो ड्रोन दीदी कविता। कविता ने कुशलता के साथ ड्रोन का संचालन करते हुए बताया कि कैसे ड्रोन खेतों की स्कैनिंग करता है और पोषक तत्वों का बेहद सटीक छिड़काव करता है। ये है भारत की कृषि का नया चेहरा, जहां आधुनिक तकनीक के साथ महिलाएं नेतृत्व कर रही हैं। जैसे जैसे सूरज ढलने लगा और आसमान केसरिया और सुनहरे रंग से भर गया, पूरे परिवार ने अपनी फसल समेटनी शुरू की। सब्जियां बड़े आकार की हैं, अनाज दानेदार हैं और खेत का हर सामान जैविक देखभाल की सेहत से दमक रहा था। आज हम सिर्फ फसल का उत्सव नहीं मना रहे, बल्कि अपने जीवन में बदलाव, खेतों में नवाचार और भारत के हर किसान के उज्जवल भविष्य का उत्सव मना रहे हैं, अजीत ने कहा। तारों से भरे आकाश के नीचे सोने से पहले गौरी ने एक बार फिर बड़े प्यार से अपने सुनहरे खेतों की ओर देखा। उसने देखा कि ड्रोन शांत पड़ा है, सिंचाई के पाइप भी सुबह का इंतजार कर रहे हैं। उसे पता था कि वो भी बड़ी होकर किसान बनना चाहती है। इस किसान दिवस गौरी ने सिर्फ खेत नहीं देखा, उसने पूरे भारत का उज्जवल और सतत भविष्य देखा।